तो ऐसा है दोस्तों, बात सुनो मेरी, मैं भी नहीं आऊंगा जब तुम लोग बुलाओगे। अबे तेरे को डॉक्टर ने बताया है क्या? बताना, बता देना मोदी जी को। पर्ची पे लिख के डॉक्टर ने दिया है कि इंडिया जाना ही जाना है, नहीं तो मर मिलते जाएगा। बात करना फिर मेरी, मैं नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा करते रहना, और बिल्लो की तरह एन मौके पर पहुंच जाना। ठीक है, तेरी जरूरत बहुत है, बहुत डिमांड है तेरी, पूरा कार्टून नेटवर्क है तू। चल अभी निकल। मुखौल बना रखा है। तो दोस्तों ऐसा वही हुआ जिसका डर था, बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। क्या? पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, 12 सितंबर को वहां पर एससीओ मीटिंग होने जा रही है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज आई है। क्या? एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान में अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर को भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। जैसे कि आप सबको पता है, भारत की तरफ से रिप्लाई आ चुका है। भारत ने बोला है कि हम अपना वफ्द हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में से कोई भी पाकिस्तान तशरीफ नहीं लेके जाएगा। ना अपना ट्रेड मिनिस्टर और ना अपना इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान में भेजेंगे। ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करेंगे। कोई भी मिनिस्टर एससीओ मीटिंग को अटेंड करने पाकिस्तान नहीं जाएगा। पहेलियां नहीं बुझवाते, सीधी बात पे आते हैं। एक्यूरेटली, पहेलियां नहीं बुझाते हैं, सीधी बात पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा यह है कि पाकिस्तान खुश हो रहा था। क्यों? पाकिस्तान ने दिया था न्योता मोदी जी को, ये सोचकर कि मोदी जी भी इनके निखट्टू प्राइम मिनिस्टर की तरह ही वेले होंगे, आ जाएंगे। मेरे बेटे घुग्गुओ, बात वक्त की नहीं है, बात है बात की। और बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान नहीं आना, फिर वो कुछ भी हो। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक मजेदार खबर है यार। क्या हो सकती है? बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, अभी ड्रामा चलने देते हैं। ठीक है। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें? उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहा है? आपसे तो 800, पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना, तो वो कैसे आपको साथ अपने बिठाएं? पाकिस्तान की जो डीपली चीज़ें हैं वो भारत के खिलाफ हैं। और जैसा कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया जाए तो इन लोगों ने सबसे पहले आगे भारत को रखना होता है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, और खिलाफ बोलते हैं। अगर आप बेसिक आप ही हैं, आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और फिर आप मेरे सामने यहाँ के मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं, या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, वो तो ये बात होगी ना। आप घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया। पंजाबी जी कहते हैं कि घर बुला खुआ पिया के चित्र प्लेट करने वाला सीन। अबे किसने कहा था बुलाओ? तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए थी। अभी मैंने इस घनचक्कर को, ये खड़ा था सुबह से खड़ा था, इसको मैंने यही तो बात समझाई। और ये फीलिंग लेने में, चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात बताता हूँ, ये फीलिंग लेने में माहिर है भाई। अब पाकिस्तान चैंपियंस कप करवा रहा है, चैंपियंस कप, और उससे चैंपियंस ट्रॉफी की फीलिंग लेगा। उसे यूं समझ लिए प्रैक्टिस करेगा कि जब भारत आ रहा होगा, जैसे बच्चे नहीं करते, तू इधर से आया करेगा, मैं ऐसे बोला करूंगा, तू ऐसे बोलना, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस चल रही है। चैंपियंस कप है जिसमें 5 टीमें बनाई है, एक दूसरे को चौके छक्के मारेंगे और फीलिंग लेंगे दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग होने का, दुनिया की नंबर 1 बैटिंग होने का। भले ही बांग्लादेश जैसी टीम भी इनको घर में फेल के चली जाती है। बांग्लादेश जैसी टीम कहकर मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता बांग्लादेशी टीम को, ठीक है, वो तो वक्त ही बता देगा। अभी बड़ी उछल रही है बांग्लादेशी टीम भी, बोल रही है हम पाकिस्तान जैसा हशर करेंगे भारत का भी। देख लियो बेटा, ज़्यादा दिनों की बात थोड़ी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम, रो कर जाओगे यहाँ से। एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कोई ना कोई छोटी सी बात होती है, वहाँ पे कोई धमाका हो जाता है या कोई भी हमला हो जाता है। बेशक पाकिस्तान ने ना भी किया हुआ हो वो, बट ये है कि वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा, जब से मैंने होश संभाला है फ्रॉम 2005 या फिर ऑनवर्ड्स, इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं या जो भी कुछ हुआ है, कभी भी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमेशा से, शुरू से जब से मैंने देखा है कि ये कि पाकिस्तान ने हमेशा से मतलब उस तरह से बात नहीं की जैसे इंडिया बात करता है कि ये बगैर सोचे समझे कि ये पाकिस्तान ने किया। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हैसियत है। ठीक है, कौन बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान में किस नजर से देखता है। ठीक है, जब उनको पता है कि यहाँ पे इनका जो बेसिक लॉ है उस लॉ पे ये अमल दरामद नहीं करते, तो हमारे इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक, हमारी कंपनीज से मुतल्लिक, हमारे प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इनके जो कवानीन होंगे, उनके जो एग्रीमेंट्स होंगे, उन पे क्या वो खाक अमल दरामद करेंगे? इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है,
और ये इंडिया उसको गुरूर को जो है ना, वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। अबे चंदू चौधरी क्या बात कर रहा है? इंडिया डूबेगा? डूबने के हालात तो बेटा तुम्हारे हैं। हर जगह डूब रहे हो तुम, हर जगह नाक कटवा रहे हो अपनी, हर कोई तुम्हें मंदिर की घंटी की तरह से बजाया जा रहा है। और नहीं तो क्या। अभी तो बताया कि ख्वाबी दुनिया से बाहर निकलो, एक और ख्वाब बुन लिया, भारत डूबेगा। सारी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं, हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा है, फिर इंडिया क्यों ना गरूर करे। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है वैसे, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत आगे है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान में लोग नहीं मानते कि इंडिया आगे है, वो उनको डिग्रेड करते हैं कि इंडिया दुश्मन है, तो वो कहीं भी नहीं, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे है और वो बहुत आगे जा भी सकता है। आज इंडिया को क्या मतलब ऐसा क्या हम करें, किस तरीके से वो हमारे पे दोबारा ट्रस्ट करेंगे, यार एक दफा दोबारा रिलेशन बेहतर करते हैं, एक दफा दोबारा ट्रेड करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल तो है कि जैसे वो अभी जा रहे हैं कि हम आपको ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं लेकिन आपकी मीटिंग में नहीं आते, तो हम उनको ऑनलाइन अगर अपने सेशन में लेते हैं, ठीक है, और उसकी बात को भी हम सीरियस लेते हैं, ठीक है, जो उनके साथ हमारा कोई मुआहदा होता है या कोई डील होती है उसकी हम अमल दरामद करके ये बात साबित करते हैं कि हम अब इस चीज़ के लिए विलिंग हैं कि जो हमारे इरादे हैं वो भी मुसम्मम है, और हमारे आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी हम उस बात पे कायम रहेंगे, अमल दरामद करवाएंगे और किसी चीज़ से हम इनहराफ नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है। हाँ, ऐसी सीधी सीधी बातें हमें बड़ी पसंद आती हैं यार, बड़ा मजा आता है। ऐसी बातें किया करो, थोड़े शाने बना करो। हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील किया। हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बातें बुलाना नहीं चाहिए था। जब तक जलील ना हो तुम्हें मजा ही नहीं आता। बिल्लो भी बोल रहा था मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, और नया सिर्फ आया, पूरे मेंबर्स को मुजरा दिखाया। मैं चीज बड़ी हूँ, मस्त मस्त मैं चीज बड़ी। आदत है तुम्हारी। कहावत है एक, बकरी दूध देती है लेकिन मिंगनी मिक्स करके देती है। किस किस को इस कहावत का मतलब है, जरा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना भाई कमेंट बॉक्स। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों और अमन की तरफ हम जाएं, और जब अमन कायम होगा, लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, तो पूरी दुनिया पहले तो अपने लोगों को सिक्योरिटी दे ना, जो अपने मुल्क के लोग हैं। जब आपके अपने मुल्क के लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी और फिर दुनिया वाले देखेंगे तो फिर वो भी आएंगे यहाँ पर। पाकिस्तान इस टाइम 25 से 30 साल पीछे चला जाएगा। अभी अवाम 25-30 थोड़ा है, हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हमारे मुल्क में फायर वॉल लग गई है, लोग 5G यूज कर रहे हैं, 6G यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क की डिजिटल इकॉनमी उन्होंने तबाह करके रख दी है, फायर वॉल लगा दी है। हम पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। हम खुसरे हैं, खुसरे। और खुसरों को भी अपना हक लेना आता है, अल्लाह की कसम। खुसरों को भी अपना, देखा नहीं था बहावलपुर वाला सानिया नहीं देखा था, वो पिछले 2-3 साने हुए, वो भी अपना हक ले रही हैं और वो उन्होंने लिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। सोच में गुम है कि लड़की के कपड़े छोटे ना हो, उसको देखेंगे, उसको चलने नहीं देंगे, जहाँ पे भी वो जाएगी उसको घूरेंगे। अभी भी इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, करप्शन, सारे करप्ट हैं, देखिए सब लोग करप्ट हैं। इसी चीज़ को ज़रा सही होना चाहिए मुझे। इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह की सिचुएशन हुई है कि इंडिया का, मैंने जैसे आपको आगे भी बताया कि आप अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर इंडिया इन केस अगर इधर आता, ठीक है, तो क्या होता है? जी मैं आपको बता, अगर इंडिया इन केस इधर आता है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव मैसेज जैसे पूरी दुनिया में जाएगा कि एक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा है और डेवलप कंट्री है, ठीक है, अंदर जो भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता। इंडिया के आने से भी बेहतर हो जी बिल्कुल। ऐसे ही देखें कि एक इंटरनेशनल फोरम जो होता है ना, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि मुल्क के अंदर के हालात कैसे हैं, वो ये देखा जाता है कि उसके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। अगर इंडिया इधर आता है तो लेट्स सी देखें, अगर इंडिया आ जाए तो वो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि एक इख्तलाफात होने की वजह से इंडिया इधर इन्वेस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक डेवलप कंट्री है, इंडिया को कोई ना कोई अपना फ़ायदा उसमें नज़र आए। हमने उनके साथ जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं ना, तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने अपनी टीम नहीं भेजनी वहाँ से। हमेशा हर चीज़ को सेपरेट रखा है, स्पोर्ट्स को सेपरेट रखा है, या फिर जो शोबिज़ है उसको सेपरेट रखा है। बट वो लोग ये करते हैं कि वो शोबिज़ को भी उन्होंने बैन कर दिया, हमारे जितने भी एक्टर्स थे। इसके अलावा हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे IPL नहीं खेल सकते। देखा सुना, कितनी टीस है यार, कितना दर्द है इन दिलों में। क्रिकेट हो, तिजारत बोले तो व्यापार, हर जगह पाकिस्तान को बस तड़प ही मिलती है। IPL में तुम नहीं, तुमसे हमारा किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं, उसके बावजूद भी तुमने ऐसी उम्मीद लगाई कि मोदी जी तुम्हारे वहाँ आएंगे। क्यों?
हम सब पागल कौम है। एक्यूरेटली। तो ठीक है दोस्तों, आज का कार्टून नेटवर्क बस इतना है। कल फिर मिलते हैं, कार्टून गिरी देखेंगे। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास। जय हिंद, जय भारत।